देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार का प्रश्न है, हम 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है, वह यदि वह कहा जाए कि वह भारत को पीछे ले जाने वाला है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। यदि मैं डिफेंस की बात करूं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कहना चाहूंगा, देशवासियों को बताना भी चाहूंगा कि रक्षा क्षेत्र में भारत ने काफी मजबूती हासिल की है। सारी बातों को छोड़ दीजिए, केवल जो भी हथियार, जो वेपन्स, मिसाइल्स, टैंक, गोले, एमिनिशंस जो हम दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, आज भारत की यह स्थिति हो गई है कि 2014 में जहां पर केवल 600 करोड़ रुपए का भारत एक्सपोर्ट करता था डिफेंस आइटम्स का, आज वही भारत डिफेंस आइटम्स का 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट कर रहा है। और मैं देशवासियों को यह भी बतलाना चाहता हूं, कुछ ही महीनों में और अधिक जानकारी लोगों को प्राप्त होगी कि हम कितना और एक्सपोर्ट आगे करने वाले हैं। देखिए, 5 वर्षों में एक भी करप्शन के आरोप जो है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लगे, जबकि रक्षा से संबंधित जो सौदे होते थे पहले, उसमें आपने देखा होगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट पर करप्शन के भी आरोप लगे हैं। सारी दुनिया ये देख रही है कि भारत सचमुच आर्थिक दृष्टि से भी एक विश्व की ताकत लगातार बनता जा रहा है। आतंकवाद के प्रश्न पर यदि हम देखें, तो कांग्रेस की जब सरकार थी तो आतंकवाद के सवाल पर मुझे लगता है पता नहीं क्यों बचते थे, और केवल देश की जनता को कहते थे कि इस प्रकार की आतंकवादी वारदातें तो देश में छोटी मोटी होती रहती हैं। लेकिन आपने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व की यह सरकार ने आने के बाद कितनी मजबूती के साथ, कितनी गंभीरता के साथ इस आतंकवाद के संकट को लगभग समाप्त कर देने में कामयाबी हासिल की है। पहले देश के कई राज्यों में इधर उधर की बराबर आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी, समाचार पत्रों में खबरें सुनने को मिलती थी। लेकिन आज यदि कश्मीर को छोड़ दीजिए, शायद 1-2 महीने में कोई घटना हो गई तो हो गई, नहीं तो देश में कहीं पर आतंकवादी वारदात नहीं होती है। उसका कारण है, पड़ोसी देशों को भी एहसास है कि भारत पहले का भारत नहीं है। यदि भारत के साथ अधिक छेड़छाड़ की गई तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। सब मिला जुलाकर मुझे कहना हो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के संबंध में तो यह रिग्रेसिव डॉक्यूमेंट है, इसे प्रतिगामी डॉक्यूमेंट कहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी बराबर जब घोषणा पत्र जारी करती है तो उसका घोषणा पत्र एक प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट होता है। दोनों के बीच एक मौलिक अंतर यह है। और मैं कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के संबंध में यही कहना चाहूंगा कि दिवालिया हो चुके बैंक के चेक से अधिक यह कुछ नहीं है।